Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 2.2 of chapter 2 polynomials, zeros of polynomial. The main topic of this exercise is zeros of polynomial. ठीक है, value of variable at which value of polynomial becomes zero is called zero of polynomial. अब variable क्या होंगे हमारे x, y, z कुछ भी हो सकता है. ठीक है, variables होंगे. और यहाँ पे सिंगल वेरिएबल चलेगा. 9th क्लास में जितना भी चैप्टर है वो किस पे है, सिंगल वेरिएबल पे, वन वेरिएबल पे. ठीक है, और पोलिनोमियल यहाँ क्या है, px. ठीक है, वो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल. एस वेरिएबल वैल्यू जो इतना भी वेरिएबल दिया हुआ है उसकी जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी कि वैल्यू ऑफ x जहां पे px हमारा किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के इक्वल आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. ठीक है, अब एक इक्वेशन लेते हैं. जैसे मैंने कोई इक्वेशन ली, ये दी हुई है हमें, कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. अब मैं p की वैल्यू अगर x इज इक्वल टू 1 रख के देखती हूँ. यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट की, x यहाँ 1 पुट किया, x स्क्वायर है 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये देखो 0 आ गया, 0 आ गया. इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, कि x की जो 1 की इक्वल वैल्यू है वो क्या है, एक जीरो ऑफ पोलिनोमियल. उसके बाद अब अगर हमें क्वेश्चन में कहा हो कि फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ जीरोज. ठीक है, हमें जीरोज फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें पोलिनोमियल दिया होगा उसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और फिर जो भी पोलिनोमियल दिया उसके हम पहले फैक्टर्स बनाएंगे और उससे हम x फाइंड आउट करेंगे. फिर x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. लाइक px इज इक्वल टू 0 मैंने पुट किया और इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ठीक है, ये मैंने ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स बन गए, x इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 एक्स प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, x प्लस 1 और x प्लस 1. जब मैंने इसकी वैल्यू 0 पुट की, x प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1 वो पॉइंट है जहां पे मेरा पोलिनोमियल जो हमारा होगा दिया होगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. अब फाइंड आउट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताया था मैंने अभी लास्ट में कि जब हम पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के इक्वल रख देंगे और उसके फैक्टर बना के जो पॉइंट्स निकलेंगे हमारे, वो क्या होगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. अब से फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एट विच px इज इक्वल टू 0, और हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. इसके मैं फैक्टर्स बना लूंगी. जब मैंने इसके फैक्टर्स बनाए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 1 दो फैक्टर्स बने. अब इन दोनों फैक्टर्स को मैंने जीरो के इक्वल रखा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या है हमारे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जो भी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. ठीक है, अब उसने कहा कांस्टेंट पोलिनोमियल. क्या होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, जहां पे जैसे कांस्टेंट वेरिएबल दिया हुआ है उसके साथ में ना x होगा ना y. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल. अब एक नोट, क्या 5 इक्वल है 0 के, तो हम इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कांस्टेंट टर्म का कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों नहीं करता, क्योंकि आप उसके साथ मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर 0 तो लिख सकते हो, पर कोई भी ऐसी पावर नहीं लिख सकते जिससे वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए. तो कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. जैसे 5 है, 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, एक्स की आपको ऐसी ही पावर लेनी है, 0 ही लेना है, क्योंकि ताकि ये 1 रहे, तभी वो कांस्टेंट रहेगा. अगर यहाँ पे x की पावर 1 हो जाती है तो 5x हो जाता है. 5x क्या है, एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है. कांस्टेंट तभी होगा जब उसके साथ ना x होगा ना कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, तब वो क्या होगा, कांस्टेंट. वी कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ x, हमारे पास कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं हमने रखनी जहां पे जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा वो 0 बन जाता है. ठीक है, तो 5 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो जीरो ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरोज अगर कोई कहता है कि जीरोज ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट. अब जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के
आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या होंगे वो? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होंगे। जीरोज ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या होगा? जीरो ही होगा। तो जीरो को आप एक्स की पावर जीरो से तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो क्या होगा? 1। तो ये कितना बन जाएगा? जीरो। तो जीरोज ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या होगा? जीरो। अब एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। पोलिनोमियल हमें दिया हुआ 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। हमें वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 1। px फर्स्ट पार्ट में px दिया हुआ हमें, मतलब पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है 5x² माइनस 3x प्लस 7, और हमें वैल्यू कहाँ है? x इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि p1 x की जगह पे 1, जहां जहां x होगा वहां पे हम क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, तो कितना बना? 5 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 7, यहाँ से 5 माइनस 3 प्लस 7, 5 प्लस 7 कितने हो गए? 12, 12 माइनस 3, ये कितना बना? 9। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी? 9। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला? QY 3y² माइनस 4y प्लस रूट 11, और y की वैल्यू हमें कहाँ निकालनी है? 2 पे। तो QY जहां भी होगा वहां क्या रख देंगे? 2। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11, तो 3 इंटू 4 माइनस 8 प्लस रूट 11, 3 4 जो 12 माइनस 8 प्लस रूट 11, 12 में से 8 को माइनस किया तो कितना बना? 4, 4 प्लस रूट 11, वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4 प्लस रूट 11। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, पी टी और टी इज इक्वल टू ए। हमें ए पे निकालनी है, तो जहां जहां टी दिया हुआ वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? ए। 4 ए रेज टू पावर 4 प्लस 5 ए रेज टू पावर 3 ए स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। अब एग्जाम्पल नंबर 3, चेक वेदर माइनस 2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x प्लस 2। हमें पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है? लीनियर। px इज इक्वल टू x प्लस 2 हमें दिया हुआ, और -2 और 2 पे हमें चेक करना कि ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं। पहले px की वैल्यू हम -2 रख के देखते हैं, तो -2 प्लस 2, तो कितना बना? 0, यानी कि -2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल वही होता है जिस पॉइंट पे px की वैल्यू क्या आ जाती है? हमारी 0 आ जाती है। जहां पे हमारा पोलिनोमियल 0 बन जाता है वो क्या होता है? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब px कितना दिया? px x प्लस 2 दिया हुआ है। अब वैल्यू क्या चेक करके देखेंगे? 2, x की जगह पे 2 रखा, तो 2 प्लस 2 कितना बना? 4। 0 नहीं बना, तो ये क्या आ जाएगा? 2 इज नॉट जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब हमें दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। जहां पे भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो हमें पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 1, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो 2x इज इक्वल टू -1, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। ठीक है, तो -1/2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जहां पे px हमारा क्या हो जाता है? 0। तो ये क्या आ गया? -1/2 क्या आया हमारा? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब है एग्जाम्पल नंबर 5, वेरीफाई वेदर 2 and 0s आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² माइनस 2x। पोलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है? x² माइनस 2x।
हमें क्या करना है, वेरीफाई वेदर 2 एंड जीरोज आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो यानी कि p की वैल्यू x पे क्या रखेंगे 2, जब हम यहाँ 2 रख के देखते हैं -2 इंटू 2 तो कितना बना 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 क्या है हमारा, 2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये तो वेरीफाई हो गया। अब x की वैल्यू हमें 0 चेक कर देखनी है कि वो 0 पोलिनोमियल है या नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो p x